ये मेरे पीछे देख सकते हो आप भाई, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि भाई अराउंड 1000 साल पुरानी है। तो ये जो फूड मार्केट बनी हुई है भाई, यहाँ पे है नमस्ते एशिया किचन और यहाँ मिल रहे हैं मोमोज। 500 रुपए के मोमोज है, बट काफ़ी लग रहे हैं भाई मेरे ख्याल। चटनी भी है भाई इनके पास मस्त है एकदम। ओए होए होए भाई साहब, गाड़ी लगती तो तगड़ी है यार, कुछ भी क्या। और सही में ना, ये मैं मतलब मैप देखता हूँ ना ऐसे, मतलब इमोशनल सा हो जाता हूँ। अभी पंगा क्या चल रहा है भाई, कोविड का नया वेरिएंट आ गया यूके में। बट भाई ये देखो ना कितनी सुंदर लग रही है, लाइब्रेरी है। बताओ ये कहीं से लग रहा है? जी बता रहा हूँ मैं, स्कॉर्पियो कोई नहीं खरीदता। ये देख लो भाई अच्छे से। अब तो आपको याद आ जाना चाहिए भाई कि कौन सी मूवी में था ये हैरी पॉटर की। गाड़ी में यहाँ पे है और इतनी दूर जाके यूके है जहाँ पे इस वक्त है हम। बताओ, टंकी करवाते हैं फुल। और आपको बताता हूँ जरा पाउंड में जो है अपने यहाँ यूके में डीजल का रेट क्या है। खुद सोचो भाई, ये कॉलेजेस लग कहाँ से रहे हैं? मेरे को तो मतलब घर लग रहे हैं लोगों के। देखना तो भाई साहब, गाड़ी को ना अलग ही रोड प्रेजेंस मिल रही है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है ना दिल्ली टू लंदन बाय रोड। तो अब ऑलरेडी लंदन पहुंच चुके हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि यार भाई साहब ये दिल्ली से गाड़ी चला के आ गए इंडिया से। रूम टूर भाई मैंने आपको कल वाली वीडियो में दे दिया था। अभी फटाफट से सामान पैक कर लिया है सारा, सूटकेस वगैरह तो पैक है। बस ये जो चार्जिंग के सामान है, चार्जर वार्जर, ये डालना है बैग में, क्योंकि आज जाना है भाई हमें यूके के एक खूबसूरत शहर ऑक्सफोर्ड में। और वहां पे भैया आपको पता ही है क्या देखने वाले हैं। जो उस शहर का सबसे पुराना कॉलेज है ना, या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला जो सबसे पुराना कॉलेज है ना, उसका मैं आपको टूर देने वाला हूँ प्रॉपर। तो चलते हैं वहां, देखते हैं भाई कैसा माहौल है। क्योंकि इंडिया ले लो या वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भाई ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ऐसे मतलब ड्रीम यूनिवर्सिटीज है। तो ऑक्सफोर्ड के कॉलेजेस में जाना तो बनता है ना। अब जैसे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है भाई, उसके अंदर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं, ऐसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर काफी कॉलेजेस आते हैं। तो हम प्रॉपर ऑक्सफोर्ड सिटी में जा रहे हैं, वहां पे देखते हैं भाई कितने कॉलेजेस है। चलो जी, चलो सामान डाल लूं। केतली दे देते हैं कम से कम, ये अच्छी बात है भाई। कुछ गरम वरम करना हो, पानी वानी तो हो जाता है। एंड वो देखो भाई, होटल रूम से हमारी गाड़ी भी दिखती है नीचे, पार्किंग फ्री थी होटल वालों की। आ गया भाई नीचे, सामान वगैरह सब कुछ कर दिया है सेट अंदर। मेरा फोन ऊपर रह गया था तो भागता भागता लेकर आया भाई जाके। और यार ये जो ड्रोन और गिम्बल है ना, इसकी वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस पे मैंने वो तो करवा लिया था रिफंड के लिए अप्लाई। अब मैं इसको अनबॉक्स कर सकता हूँ। बट कल रात को टाइम नहीं मिला, तो आज हम एक सिटी है बात करके यहाँ पे अपना इंग्लैंड में ही, तो वहाँ पे स्टे करने वाले हैं। कल वहीं घूमेंगे पूरा दिन। तो या तो आज रात को या कल सुबह मैं अनबॉक्स कर लूंगा, क्योंकि अब भाई 4-5 दिन बाद हम स्कॉटलैंड जाएंगे, वहाँ पे इस ड्रोन की बहुत जरूरत पड़ेगी मजे से। ये देख लो भाई, सामने यूके का झंडा, साथ में यूरोपियन यूनियन का भी झंडा लगा हुआ है। हमारे इस वाले होटल से ऑक्सफोर्ड भाई एग्जैक्ट 100 माइल्स है और ट्रैफिक लगा हुआ है ये बाहर की तरफ। हालांकि लंदन के अंदर से नहीं जाना, बाहर से ही जाना है। ये वेटफोर्ड करके जगह है, तो इस वाले ट्रैफिक की वजह से 2 घंटे 40 मिनट आ रहा है गूगल मैप पे। 100 माइल्स का मतलब हो गया भाई 160 किलोमीटर, सीधा 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो। बाकी कल जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ना भाई, तो बॉर्डर के आया ही नहीं, मतलब यहाँ पे जैसी टनल क्रॉस करी तो हम सीधा हाईवे पे निकल गए थे। तो ना तो इंश्योरेंस का कोई टर्मिनल था, ना ही कुछ इमिग्रेशन वगैरह जिसमें हम कारनेट पे स्टैंप लगवा सके, तो कुछ भी नहीं हो पाया कल। और मेन तो इंश्योरेंस है भाई, बिना इंश्योरेंस के ड्राइव करना बहुत रिस्की है। हालांकि यहाँ पे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं मिलता हमारी गाड़ी का, थर्ड पार्टी ही मिलता है। यानी हमारी गाड़ी ठुक जाए या चोरी हो जाए तो हमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा, बट अगर हम किसी और को ठोक देते हैं, किसी और को उठा देते हैं, और अगर उसने हमारे ऊपर केस कर दिया कुछ मोटी रकम का, मतलब मिलियन पाउंड्स का, तो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेती है। बट अब इंश्योरेंस नहीं है तो वो चीज़ कवर नहीं हो पाएगी। तो फटाफट से इंश्योरेंस लेना है। 1-2 लोगों से बात चल रही है। ऑनलाइन भाई कहीं नहीं मिल रहा, जितने लोगों ने भी बोला कि ऑनलाइन इंश्योरेंस ले लो। ऑनलाइन प्रॉब्लम क्या है, वो ना गाड़ी का मॉडल और अपना ब्रांड मांगते हैं, और महिंद्रा यहाँ की किसी भी वेबसाइट पर लिस्ट ही नहीं है। टोयोटा लाओगे, फोर्ड लाओगे, ये सब लिस्ट हो रखी है, लेकिन महिंद्रा लिस्ट नहीं है। तो इसलिए हमें ऑनलाइन ग्रीन कार्ड जो है वो नहीं मिल पा रहा। ग्रीन कार्ड वो वाला ग्रीन कार्ड नहीं, इंश्योरेंस को भी यहाँ पे ग्रीन कार्ड बोलते हैं। तो अब लेट्स सी, अगर फोन कॉल से बात बन जाती है आज में ठीक है, वरना कल का दिन हमें पूरा निकालना पड़ेगा भाई। और एक एक्स्ट्रा दिन लंदन जाना पड़ेगा सिटी सेंटर में, वहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनसे लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के ड्राइव करना बहुत रिस्की है। अभी तो होटल से निकले ही थे भाई, और यहीं पे इतना ज्यादा जाम लगा हुआ है। बताओ लंदन में सिटी में क्या हाल हो रहा होगा। और ये कुछ ना भाई गेट सा आया था कल भी 2-3 बार, टोल जैसा लग रहा है कि एनी व्हीकल उधर ट्रक, तो समझ नहीं आ रहा टोल है क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई पे करने का बूथ बना हुआ है, ना ही कोई बंदा बैठा हुआ है। बट लिखा हुआ ऊपर, बट ऊपर एक कैमरे जरूर लगे हुए हैं यहाँ पर देखो। यार इंट्रो देना तो भूल ही गया। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 11 अगस्त 2023। मैं हूँ अभी यूके के एक शहर, देश भाई जो मर्जी कह लो, लंदन वाले एरिया में ही है बस आसपास। आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइन। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 25 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड 25,000 किलोमीटर टोटल गाड़ी चलाने वाले हैं। फिर जाके हम पहुंचे हैं क्या, अभी
मतलब लंदन का तो ये जर्नी चल ही रही है पूरी। अब मुझे थोड़ा ना इंट्रो चेंज करना पड़ेगा वीडियोस में, तो क्योंकि अभी तक तो मैं कहता था कि लंदन पहुंचेंगे, बट अब यूके एंटर हो ही गए तो लंदन भी आ ही गया समझ लो बस, है ना। बाकी 20-25 दिन की ट्रिप बची हुई है, तो 30-35 वीडियोस आनी है, तो मेरे हिसाब से भाई 120-30 एपिसोड हो जाएंगे टोटल। अभी तक बहुत सपोर्ट दिखाया है, बचे हुए में भी सपोर्ट दिखा देना। इंश्योरेंस जो है ना वो भी अब ऑनलाइन तो मिल नहीं रहा है। आज का दिन हमारा ऑक्सफोर्ड में चला जाएगा। ऑक्सफोर्ड भी कुछ खास बड़ी सिटी है नहीं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ही फेमस है बस, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ अपना यही काम होगा कि यूनिवर्सिटी घूमो और खा पी के आगे निकल जाओ। बाद में देखते अगर मिलता है इंश्योरेंस तो ठीक है, वरना एक दिन हमें यहाँ पे बीच में डाल के लंदन वापस आना पड़ेगा और लंदन से फिर इंश्योरेंस का जुगाड़ करना पड़ेगा। भाई सबसे पहले तो मैं आपको ना हमारी ये यूके की जो पूरी रोड ट्रिप है इसको अच्छे से समझा दूँ कि किस किस दिन हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं, ताकि आने वाले व्लॉग्स में ना आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो देखो जो पूरा यूके है ना भाई वो 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब आप उनको 4 कंट्रीज कह लो या 4 पार्ट्स कह लो, वो आपके ऊपर है। उनमें से सबसे पहले है भाई इंग्लैंड, जहाँ पे लंदन है वो हम एंड में जाएंगे, बट इंग्लैंड पूरा हम अभी कवर कर रहे हैं। सेकंड है उसके बाद फिर ऊपर स्कॉटलैंड, जिसकी काफी सारी सिटीज हम कवर करने वाले हैं, अच्छे अच्छे रास्ते भी दिखाएंगे आपको गाड़ी चला के, ड्रोन उड़ा के। थर्ड पार्ट है फिर ऊपर की साइड में ही लेफ्ट में नॉर्दर्न आयरलैंड, एंड फोर्थ पार्ट है वेल्स, जो कि भाई नीचे की साइड इंग्लैंड के लेफ्ट साइड में है। तो ये 4 एरियाज को बना के जो है ना पूरा यूके या यूनाइटेड किंगडम्स बनता है। और इस ट्रिप पे भाई मैं ये चारों पार्ट्स ही ना अच्छे से कवर करने वाला हूँ। अच्छे से मतलब ये नहीं कि भाई सारी सिटीज, बट जितना हो पाएगा वो करूंगा। इसके अलावा यूके के बाद हम आयरलैंड भी जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो यूके वीजा है वो हमें अलाउ करता है आयरलैंड जाने के लिए भी। बट आयरलैंड जो है ना भाई वो एक सेपरेट कंट्री है पूरी, और यूके का पार्ट नहीं है, यूरोप में आता है वो। तो बस ये ही 5 एरियाज या फिर 5 कंट्रीज, 5 नेशन, जो बोलना चाहो भाई बोल लो, ये बचे हुए हमारी ट्रिप में। जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं भाई इंग्लैंड से। कल हम कवर करेंगे बात करके, एक सिटी है BATH, बहुत सुंदर है भाई, दिखाऊंगा मैं आपको। अगर वहाँ ड्रोन शॉट्स लेना अलाउड हुआ ना भाई, गजब के व्यू आते हैं सिटी के। फिर उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे बर्मिंघम, मैनचेस्टर। देन हम एंटर करेंगे भाई स्कॉटलैंड में, जहाँ पे है अपना ईडनबरा या ईडनबर्ग, जो भी बोलते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन। के अलावा ग्लासगो है वहीं पे स्कॉटलैंड में, फोर्ट विलियम्स है, और वहीं पे ग्लेनफ्लिंच करके है। ये दोनों लोकेशन भाई हैरी पॉटर जो भी फैंस है उनको पता होगा, बहुत सारे शूट्स उन लोकेशंस पे हुआ है, तो वहाँ का भी अच्छे से टूर दूंगा आपको चल के। तो स्कॉटलैंड में हमारा इतना ही है। फिर हम जाएंगे वहाँ से होली हेड करके एक जगह है, और होली हेड से फिर हम फेरी पकड़ेंगे आयरलैंड की। वहाँ की कैपिटल है भाई डुबलिन। फेरी वहाँ तक जाती है, एक रात वहाँ रुकेंगे, अगला दिन पूरा घूमेंगे, फिर वहीं रुकेंगे। उसके बाद निकलेंगे वहीं से बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करके यूके में एंटर करेंगे, जो कि है नॉर्थ आयरलैंड। उसकी कैपिटल है भाई बेलफास्ट। वहाँ पे भी एक दिन का टूर वूर लेके अपना वापिस आ जाएंगे फेरी पकड़ के इधर यूके की तरफ, जो अपना होली हेड है। फिर होली हेड से हम जाने वाले हैं, इंग्लैंड में ही पड़ता है, लिवरपूल। लिवरपूल घूम के फिर मैं वहां से जाऊंगा भाई वेल्स। तो एंड में वेल्स कवर कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि नीचे की तरफ पड़ रहा है ना, तो पहले ऊपर का पार्ट पूरा कवर करके फिर वेल्स जाऊंगा। एंड वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ, वहां पे मैं जाने वाला हूँ। फिर उसके बाद जो फाइनली मैं 29 तारीख को जाऊंगा भाई लंदन, वहां पे अपना देश का तिरंगा फहराएंगे। 30 तारीख के बाद फिर अपना शिपिंग का काम शुरू हो जाएगा। पता नहीं उनका कब बुलावा आता है, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, क्योंकि डेट जो है ना वो 7 सितंबर है शिप निकलने की। तो मुझे 7 सितंबर तक रुकना पड़ेगा भाई, जब तक गाड़ी जो है वो कंटेनर में लोड होके शिप पे नहीं चढ़ जाती, और शिप निकल भी नहीं जाती, क्योंकि मैं फिर रुक ही जाऊंगा भाई। कभी कभी ना लफड़े हो जाते हैं कुछ कस्टम क्लियरेंस में, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इंडिया पहुंच जाऊं और गाड़ी फंस जाए यहाँ पे। तो 7 तारीख तक का प्लान है। उसके बाद 7 के बाद मैं शायद से दुबई जाऊंगा, वो तो चलो लंबी बात है, बट यूके की मैंने रोड ट्रिप का पूरा मैप आपको समझा दिया। और कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था भाई यूके में जो है वो इंडिया वाले ही रूल्स चलते हैं, तो हम इसी वाली लेन में जो है वो चला रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमारे एक X5 जा रही है भाई, सब नंबर प्लेट देख लो। यहाँ पे आप देखोगे ना, एक मिनट, ये देखो, ये जो GB है इसका मतलब है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये पुरानी नंबर प्लेट्स है, अभी जो नंबर प्लेट चलती है उनमें GB की जगह यूके लिखा होता है और यूके का ही फ्लैग बना होता है, जबकि इसमें आप देखोगे यूरोपियन यूनियन का वो बना हुआ है, जो स्टार से होते हैं। बाकी दूसरी तरफ का ट्रैफिक ऐसे जा रहा है भाई, हम इधर से जा रहे हैं। ओवरटेक जो भी लेना है वो राइट से लेना है। एंड जितनी भी आप ये गाड़ियां देख रहे हो, सबके स्टीयरिंग व्हील हमारी गाड़ी की तरह ही राइट साइड में है, तो इसलिए रूल ये है कि राइट साइड से ही ओवरटेक करना है। और अभी सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है भाई, जब हम ड्राइव करते हैं ना, जो भी ड्राइविंग सीट पे है, तो उसको उन देशों में भाई लेफ्ट से ओवरटेक लेना पड़ता था। तो आगे हमारे जो गाड़ी जा रही है ना, हमें नहीं पता होता था भाई, अगर सिंगल लेन है तो सामने से ट्रक आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, या फिर ये शीशा दिखने में भी ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम यूज्ड टू है भाई उस शीशे के पीछे देखने में। बट अब यूके में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये शीशा भाई अब देखना ही नहीं पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए। उधर की तरफ से ओवरटेक करना तो वही शीशा देखना पड़ेगा। और आयरलैंड यूरोप में पड़ता है, तो मेरे ख्याल से वहां पे जो है ना वो रूल्स वापस से यूरोप वाले हो जाएंगे। खैर वहां में 2-3 दिन ही गाड़ी चलाना, तो इतनी दिक्कत नहीं है। यूके में है टोटल 25 दिन, 20-25 दिन के आसपास, तो यहाँ पे अपना हाथ सेट हो जाएगा। अब हो ही गया, वैसे तो मैंने कल चलाई थी, तो इंडिया की आदत लगी पड़ी है इतने सालों से, अब दिक्कत नहीं आती।
भाई बहुत जाम है, दिमाग खराब हो गया। मतलब कि इतने कम डिस्टेंस के लिए इतना ज़्यादा टाइम हमने यूरोप में तो ज़िंदगी में, मतलब सोचो 1.5 महीना ड्राइव किया यूरोप में हमने, और इतना जाम कहीं नहीं मिला हमें। और ये बाहर के एरियाज का हाल है, हाईवे है ये प्रॉपर भाई। सिटी में तो मैं सोच के पगला रहा हूँ कि क्या होगा लंदन जाके। तो वहाँ तो वैसे भी गाड़ी निकालनी नहीं, सिर्फ एक ही दिन निकालेंगे जिस दिन फ्लैग वेव करना होगा, बाकी तो पार्किंग में ही रहेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, तो ट्रैफिक का इतना झंझट तो नहीं है। पर जिस दिन लंदन एंटर करने वाले हैं भाई, मतलब ट्रैफिक में हालत खराब हो जाएगी। यहाँ भी देखो भाई मोटर होम वगैरह चलते हैं, बट वही छोटे वाले हैं, बड़ा मोटर होम अभी तक एक भी देखने को नहीं मिला। और इंडियंस इतने हैं भाई साहब यहाँ पे गाड़ियों में। मैंने अभी इस लेफ्ट में भी एक गाड़ी जा रही थी भाई, अपने हरियाणा से ही थे, यमुनानगर से, और पोर्शे चला रहे थे, वीडियोस देखते हैं। तो भाई साहब मतलब वो ये यूके में बहुत लोग मिलेंगे तो मीटअप रखूंगा मैं। बट अभी पंगा क्या चल रहा है भाई, कोविड का नया वेरिएंट आ गया यूके में, थोड़ा सा उसको भी लेके फट रही है कि पता चले ज्यादा फैल जाए यहाँ पे और लॉकडाउन लग जाए, हम यहीं फंसे रह जाए। तो ऐसा कुछ ना हो तो बढ़िया। बाकी मास्क खरीद लूंगा आज, मास्क वैसे पड़े भी है शायद बैग में, तो निकाल ही लूंगा भाई। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, यहाँ तो मास्क में है, हाथ में भी नहीं। साथ में भाई आपको यूके में ना लैंड रोवर की बहुत सारी गाड़ियां देखने को मिलेगी। ये देखो एक और रेंज रोवर जा रही है, इसका बैग भाई साहब बड़ा पिचका हुआ लगता है, बेकार सा। वैसे तो अपने रतन टाटा जी ने जो है वो खरीद लिया ब्रांड, बट स्टिल भाई ये यूके का ही ब्रांड था और मैन्युफैक्चरिंग भी इनकी यही होती है। अगर आप इंडिया में डिफेंडर ऑर्डर करोगे तो पूरी की पूरी CBU यूनिट आती है, यानी कि यहाँ पे बनेगी और इम्पोर्ट होगी फिर इंडिया में, या यहाँ से एक्सपोर्ट होगी इंडिया में। ऑलरेडी भाई दोपहर के 1:23 हो गए हैं और गूगल मैप 1 घंटा और दिखा रहा है, वो भी सिर्फ 45 माइल्स के लिए, मतलब कि अराउंड 70-75 किलोमीटर के लिए। बताओ 1 घंटा। यूरोप में 1 घंटे में हम भाई 120-130 किलोमीटर कवर कर लेते थे और यहाँ पे उसके आधे हो गए हैं। भाई फाइनली ट्रैफिक से लड़ झगड़ के ऑक्सफोर्ड सिटी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी काफी तगड़ा जाम लग रहा है। सिटी सेंटर यहाँ से 2 माइल्स की दूरी पे, यानी कि 3-3.5 किलोमीटर, वहीं से ही जो है सेंटर में है, पकड़ेंगे कुछ खाने पीने की जगह, फिर एक्सप्लोर करूंगा भाई पूरा का पूरा ऑक्सफोर्ड। जहाँ पे जा सकते हैं, जो चीजें दिखा सकते हैं वो सब आपको दिखाऊंगा। ये देख लो भाई, पुलिस यहाँ की यूके की ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है, क्योंकि ये कुछ काम वाम चल रहा होगा ना, तो गाड़ी का ट्रैफिक इधर उधर जा रहा है। अच्छा हुआ रोका नहीं भाई, इंश्योरेंस है नहीं हमारे पास, मोटा फटका लगा देते वरना। ये शहर तो बड़ा प्यारा है, मतलब आउटर इतना प्यारा लग रहा है। जब हम वो यूनिवर्सिटी वाले एरिया में जाएंगे कितना सुंदर होगा। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आके पढ़ते हैं भाई साहब, क्या माहौल होता होगा ना। मतलब आसपास इतनी सुंदरता, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस है यहाँ पे, तो नेक्स्ट लेवल भाई। इसलिए लोगों का सपना है। और फीस भी इसलिए बहुत महंगी है यहाँ पे। अगर आप कुछ मेडिकल में करते हो, साल का 50 लाख रुपए भाई फीस है, प्लस अपना रहना खाना अलग, तो बहुत महंगाई है। मतलब महंगाई कह लो या फिर फीस कह लो, बहुत महंगा है भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जिनके पास पैसा है वो आते हैं, या जिनको स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप मिल जाती है, लोन लेके भी बहुत लोग आते हैं। मतलब आप ये पूरा का पूरा एरिया देखो भाई, घर लाइन से जो है ना, ये 8-9 घर सेम टू सेम बिल्कुल डिट्टो। इधर आप देखोगे ये 3 घर बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो, इधर ये 2-3 घर सेम टू सेम। अब ये आगे जो आ रहे हैं ना, ये वाले देखो भाई, बिल्कुल एक्सटीरियर जो है ना वो लाइन वाइज सेम है घरों का, बस इंटीरियर चेंज होगा। अपने अमृतसर में भी ऐसा सीन है, जो गोल्डन टेम्पल के आसपास का एरिया है ना, उनमें भी यही है कि जो दुकानें हैं ना, उनके बाहर जो बोर्ड है वो एक ही तरह की मतलब दिखने में होने चाहिए, ताकि वो पूरा ना ऐसे वो लगे, यूनिफॉर्म लगे पूरा। अब इस एरिया में पता नहीं वो रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, क्योंकि कई घर अलग है। ये देखो, ये बिल्कुल ही अलग है भाई। यहाँ पे सामने देखोगे ये बिल्कुल ही अलग कंस्ट्रक्शन है। ये देख लो भाई, बाहर से पूरा ऐसा लग रहा है ब्रिक्स वाला ही घर बने हुए हैं। ये वाला भी प्रॉपर ब्रिक्स के साथ ही है, इसमें प्लास्टर वास्टर करा हुआ है प्रॉपर। और बसेस काफी आ रही है, तो ये ना सब बसेस आती है लंदन से डे टूर के लिए। अगर आप लंदन में हो तो ऑक्सफोर्ड का जो है वो डे टूर कर सकते हो। अराउंड 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है। सुबह आपको लेकर आएंगे, पूरे दिन गाइडेड टूर होगा, अच्छे से घुमाएंगे और शाम को फिर वापस लंदन छोड़ देंगे। बाकी आज वाली वीडियो में तो आप ऑक्सफोर्ड सिटी को एंजॉय करो भाई, जो काफी स्टूडेंट्स का ना ड्रीम है, या फिर ड्रीम सिटी है आप कह सकते हो, कि उनको बहुत बचपन से मतलब वो होता है कि हाँ यार यहाँ पे आके पढ़ेंगे। मेरा जनरली ऐसा सच कभी नहीं रहा भाई कि मुझे ऑक्सफोर्ड जाके या दूसरी किसी कंट्री में जाके ग्रेजुएशन या मास्टर्स करनी है।
मेरा स्टार्टिंग से विजन एक ही था भाई कि गेम डेवलपर बनना है, बट फिर यूट्यूब आया मेरी ज़िंदगी में, उसके बाद मैंने कहा छोड़ो पढ़ाई, इसी में लग जाओ। हाँ सुंदरता भाई स्टूडेंट्स के लिए तो जन्नत सही में। देखो भाई ये जा रही है बस जो डे टूर पे लेके आई है, डबल डेकर बस होती है, काफ़ी बड़ी। लो जी बस सिटी सेंटर आ गए, यहाँ से 500-600 मीटर की वॉक पे ही है। पार्किंग ढूंढ रहे हैं आसपास की गाड़ी लगा के, फिर टेंशन फ्री घूमेंगे। एंड ये आप देख सकते हो भाई यहाँ का मेन एरिया। अरे हाँ ये रही भाई बहुत बड़ी पार्किंग है। तो बिल्डिंग्स के भाई सब स्ट्रक्चर ही इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं कि आसपास की स्ट्रीट्स जो है ना वो भी इतनी मस्त हो गई है। भाई पार्किंग वो इतनी बड़ी आप देख सकते हो, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। हालांकि ओपन में है ये पार्किंग, थोड़ा सा रिस्की है कि अपने गाड़ी में भाई पूरा बैग वैग पड़ा हुआ है, लैपटॉप ड्रोन बिल्कुल पेटी पैक, तो चोरी वोरी का सीन ना हो बस कुछ भी। बाकी हमें मैक्स टू मैक्स यहाँ पे भाई 3-4 घंटे ही है, क्योंकि 2 घंटे का हमारा गाइडेड टूर है और 1-1.5 घंटा और लगा लो खाने पीने में लग जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स 7:30-8 बजे हम यहाँ से निकल लेंगे। और अगली जो सिटी है बाथ, वो यहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव है, तो 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे भाई वहाँ। चलो जी पार्किंग की स्पॉट मिल गई है, थोड़ा बिल्कुल ही ना रहन दो बहुत है, बिल्कुल ही टच होके लगा। सही है, लाइन से अंदर ही करी है हमने। ये देखो भाई काफ़ी बड़ी पार्किंग है यार, बहुत भीड़ हो रही है। तो भाई साहब गाड़ी को ना अलग ही रोड प्रेजेंस मिल रही है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है ना दिल्ली टू लंदन बाय रोड। तो अब ऑलरेडी लंदन पहुंच चुके हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि यार भाई साहब ये दिल्ली से गाड़ी चला के आ गए इंडिया से। वैसे गलती करी पता, हमें दिल्ली से लंदन नहीं, इंडिया टू लंदन लिखना चाहिए था, ज़्यादा सही रहता। वैसे तो खैर दिल्ली यार इंडिया की कैपिटल है, सबको पता ही है दिल्ली इंडिया में है, बट जिनको नहीं भी पता ना, तो इंडिया तो पता ही होता है। तो अगली बार कभी भी रोड ट्रिप करेंगे ना भाई, इंडिया टू लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी इस पार्किंग में टिकट विकेट तो किसी ने भाई कुछ नहीं दी, तो आई गेस फ्री पब्लिक पार्किंग है। बाकी देख लेता हूँ, कहीं पता चले कुछ बाद में वो कि हाँ पार्किंग देनी थी और हमने ली नहीं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है भाई, नो ऐप डाउनलोड नीडेड, पे ऑटोमेटिकली विद होराइज़न ऑटो पे। हो सकता है यहाँ पे जाके पे करना हो, क्योंकि ये वाले बोर्ड ना कई जगह पे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो एक बार किसी से पूछता हूँ, या तो चलो तुम जाओ फिर, ये लेट हो रहा है इसका, क्योंकि 3 बजे का स्लॉट है, मेरा 4 बजे का। तो मैं 4 बजे तक थोड़ा खाता पीता हूँ, घूमता हूँ, और फिर जो हम जाने वाले हैं ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो और प्लस में 1-2 हैरी पॉटर की साइड। बैग निकाल लेता हूँ भाई, लैपटॉप तो नहीं लूंगा यार, कंधे की बैंड बच जाती है उठा के ले जाने में। तो मैंने एक एक्स्ट्रा बैग खरीद लिया था ये वाले में अपना थोड़ा बहुत सामान डाल लेता हूँ। तो वहाँ पे है पार्किंग का बूथ भाई, मतलब पे करना पड़ेगा पर्ची लेके, कितने ये दिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई अपना देसी जेट स्प्रे, रास्ते में कहीं भी प्रेशर बन सकता है भाई, नेचर स्कॉल है तो इसकी जरूरत पड़ जाती है। ये येलो नंबर प्लेट वाली जितनी गाड़ियाँ देख रहे हो ना, अब ये सब की सब भाई यूके की है। वो भाई सब लैंड रोवर देखना कितनी पुरानी लग रही है। हाँ ये बना हुआ है भाई, देखो पार्किंग बूथ, यहाँ पे ना मशीनें लगी हुई है, खुद ही हमें जो है वो निकालना है। 100 पाउंड का फाइन है भाई सब, लगभग 10-11 हज़ार रुपये। पूरे यूरोप में भाई यूरो चलता है, बट यूके में जो है वो पाउंड चलता है। तो अभी हमारे पास कैश तो है नहीं, निकलवाए नहीं, मैं निकलवा लूंगा आज एटीएम से। एंड ये जो ऐप है ना, देखो लिखा हुआ है सेव टाइम ऑन पार्किंग पेमेंट्स विद होराइज़न ऑटो पे। तो ये ऐप से भी आप पे कर सकते हो, बट ठीक है मशीन से ही करते हो, और कार्ड का भी ऑप्शन है। तो भाई एडवांस की टिकट लेनी है, यहाँ पे देख लो 1 घंटे के है 5 यूरो, मंडे से फ्राइडे, और सैटरडे संडे है तो और महंगा। तो आज तो भाई फ्राइडे ही है ना, हाँ फ्राइडे है। देखो अब हमें 3 से 4 घंटे का करना है, तो 13 पाउंड का, यानी कि भाई साहब 1300-1400 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कह रहा है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो HR107 डन। अबे तो पूरा ले ही नहीं रहा भाई, 41 पे ही अटक गया। तो मेरे ख्याल EZ से ही 26 से शुरू करता हूँ, HR रहने देता हूँ। EZ4107, हाँ अब ले लिया पूरा। एंड प्लीज़ प्रेस येलो बटन फॉर कार्ड पेमेंट। येलो बटन कहाँ है, या तो इसी को ये येलो कह रहे हैं। सेलेक्ट फीस यूजिंग येलो बटन, भाई येलो कहाँ है, यही तो है, हाँ ये रहा, हाँ आ गया भाई। इस बटन से दबाना है, ये देखो 13.2 यूरोज़, यानी कि ये वाला 3 से 4 घंटे तक। तो 4 घंटे के लिए काफ़ी है भाई, डन करते हैं। डू यू रिक्वायर अ रिसिप्ट, यस भाई, कहाँ से होगा यस, अच्छा इंसर्ट कार्ड, टैप चल जाएगा शायद से, ऑथोराइज हो तो रहा है। अरे बस भाई कितनी देर, इतनी देर तो कभी नहीं लगती। हो गया अप्रूव्ड हो गया, पेमेंट अप्रूव्ड, प्लीज वेट। चलो जी टिकट जो है वो प्रिंट हो रही है। अब ये तो किसी की पहले की पड़ी है, हमारी शायद से ये है नीचे वाली, हाँ 13.2, और कोई अपनी ये छोड़ गया। चलो जी अपना पार्किंग का सॉर्टेड है। अब जब भी हम एग्जिट करेंगे बस ये पर्ची डालनी है और निकल जाना है। बट पर्ची डालनी भी कहाँ है भाई, यहाँ पे तो कोई गेट वेट ही नहीं लगा हुआ है ना, देखो ऐसे ही निकल जाएगा कोई, पता नहीं यार। और कोई चेक करने वाला भी नहीं दिख रहा मुझे तो यहाँ पे। ये बस देखो भाई कितनी सही लग रही है ना, इसके ग्राफिक्स। होप ऑन होप ऑफ बस है ये, 24 आवर्स की वैलिड टिकट है, कहीं भी उतरो कहीं भी चढ़ो, मस्त बसेज आती रहेगी, पूरा टूर देगी सिटी का। मेरे अकाउंट से भाई एग्जैक्ट 1443 रुपीज़ कटे हैं पार्किंग के लिए, 4 घंटे के 1450 रुपये। महंगी है भाई सब, बसेज ही बसेज आई जा रही है, ये देखना। ओहो हो, कुछ तो सिटी बसेज भी होंगी जो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट ये सब घुमाने वाली है जो डबल डेकर है, ये सिटी बस है। हाँ देखो 14 नंबर। खैर हमें बस पास लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पैदल ही घूम लेंगे, सिटी सेंटर में ही तो है। 3-4 जो लोकेशन है वो सारी आसपास ही है, तो बस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये भाई यहाँ की मेन गली है जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ शायद सबवे जाता हूँ खाने के लिए, प्लस कोई सोविनियर भी लेना है और ATM भी ढूंढ लूंगा वहीं पे। पोस्ट कार्ड तो मिल रहे हैं यहाँ पे। फ्रिज मैग्नेट्स पूछता हूँ। यहाँ देखो लंदन का फेमस टेलीफोन बूथ भी मिल रहा है। ये मैग्नेट सही लग रहा है देखो, है ना, पर ये टूटा हुआ है क्या? मैग्नेट तो है ही नहीं इनके पास। नहीं थे भाई ढंग के। पहले मैं खा ही लेता हूँ खाना, फिर ढूंढूंगा, पेट भर जाएगा ना एक बार। बहुत सारे अपने देसी लोग मिल रहे हैं भाई यहाँ पे, मतलब कि हिंदी बोल रहा है, कोई पाकिस्तान से भी है, कोई इंडिया से भी है। एंड ये भाई ऑक्सफोर्ड सिटी का एक मूवी थिएटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो मूवियाँ लगी हुई है 3-4। अगर कोई देखना चाहे तो जा सकते हो, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। देख रहे हो कैसा थिएटर है वो मिल गया भाई सामने सबवे। रोड वहाँ से क्रॉस करनी पड़ेगी, ऐसे ही भाई बीच से नहीं जा सकते। वहाँ पे जहाँ पे मतलब जहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो वहीं से ही रोड क्रॉस करनी है। भीड़ देख रहे हो कितनी है भाई साहब, भर भर के। टूरिस्ट भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे। पता नहीं कौन स्टूडेंट है कौन टूरिस्ट है यहाँ पे, अब खैर, बट ओवरऑल कुल मिला के भीड़ बहुत है। बट जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे भाई, उनकी तो मतलब क्या ही लाइफ होएगी ना। मेरे लिए वो लाइफ अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी की इन द सेंस कि मैं प्रेफर नहीं करूँगा वो लाइफ, बट कई लोगों के लिए उनकी लाइफ परफेक्ट है। खुला है भाई, चलो शुक्र है। सबवे यहाँ पे देखो भाई साहब, सब कुछ है सबवे। बढ़िया भाई, अपने को टेस्ट थोड़ा बढ़िया मिल जाएगा। तो ये भाई सस्ता ही है सबवे तो एक्चुअल में। यहाँ पे एक चॉकलेट कुकी, एक सब छोटे वाला और एक पेप्सी की बोतल, टोटल 7.5 पाउंड्स की पड़ी, यानी 700 रुपये। तो ठीक है एक टाइम की मील के लिए। भाई सब खाना खा के निकला हूँ अभी सबवे से, और यहाँ तो पूरा बाजार ही लगा हुआ है फूड का ही। हर जगह स्टॉल्स ही स्टॉल्स, सब कुछ मिल रहा है भाई। भाई मोमो किंग, मोमोज मिल रहे हैं। बस भाई हो गया जुगाड़, अपना जाते टाइम मोमोज ही खाऊंगा यहाँ पे मैं। यहाँ भी मिल रहे हैं भाई मोमोज, काफी मोमोज है यार यहाँ तो। बाकी ये मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई वर्ल्ड फेमस ट्रिनिटी कॉलेज, नाम तो भाई आपने सुना ही होगा। यहाँ पे गेट हालांकि बंद है, बट अंदर की बिल्डिंग देख लो कितनी सुंदर लग रही है भाई साहब। एंड ये कॉलेज भी ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही अंदर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये जो ब्लैकवेल्स बुक सेलर है ना भाई, इनके ना काफी सारे स्टोर है पूरे इंग्लैंड में, तो मतलब काफी फेमस स्टोर है। और ये यहीं से शुरुआत हुई थी इनकी, मतलब कि पहला स्टोर ऑक्सफोर्ड में ही खुला था। और ये जो पीछे ब्रांच है, ये इनकी मतलब हेड ब्रांच है, या फिर आप कह सकते हो मेन फ्लैगशिप स्टोर है। तो हो अगर किसी को भाई बुक्स वुक्स का शौक, तो वो यहाँ पे जाकर अपना खरीद सकता है। आई गेस कुछ तो यहाँ पे ये मेला वगैरह चल रहा है। इतने सारे स्ट्रीट पे स्टोर्स कह रहा हूँ, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है खाने पीने की और ख़रीदने की भी। देखो वहाँ पे उनका फ्लैगशिप स्टोर था, और यहाँ पर एक और स्टोर है ब्लैकवेल करके, यहाँ पे एक और स्टोर है। बताओ 40-50 मीटर के दायरे में ही 3 स्टोर दिख गए। सोचो पूरे यूके में या पूरे लंदन में, मतलब यहाँ इंग्लैंड में कितने होंगे। बाकी जस्ट इसी के सामने है भाई यहाँ का फेमस हिस्ट्री ऑफ साइंस म्यूजियम। 12 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग है म्यूजियम की, तो चलते हैं अभी। तो मेरे वैसे भी जो वो वॉकिंग टूर है उसमें आधा घंटा पड़ा है। देखो कोविड में बोल रहा था ना भाई, यहाँ भी बोर्ड लगा रखे, और फ्री एंट्री है भाई। आज हो पता नहीं आ जाए या हमेशा के लिए फ्री है, तो चल के देखते हैं भाई फ्री है तो। इस म्यूजियम के अंदर ना भाई जितने भी छोटे से बड़े आविष्कार हुए उनकी हिस्ट्री बताई गई है। और काफी सारे पुराने डिवाइसेस भी रखे हुए हैं, जैसे कि कंपास हो गया, उस टाइम जो नेविगेशन में यूज होता था। पुराने टेलीस्कोप हो गए, घड़ियां हो गई पुरानी। फर्स्ट कैमरा जो था वो भी दिखाया गया कि कैसा था उस टाइम पे और कैसे बनाया गया था, पूरी हिस्ट्री समझाई है उसके अंदर। एंड एक्चुअल में काफी बड़ा था भाई, 3 फ्लोर का म्यूजियम है। ये आप देख रहे हो ना, पूरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और नीचे बेसमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा खाली फोटो खींच सकते हो, तो इसलिए मैंने फोटोज के थ्रू आपको समझा दिया। वाले स्टोर से ले लेते हैं भाई फ्रिज मैग्नेट, इनके पास काफ़ी सारी है। ये अच्छा लग रहा है यार, बट ये वही है मेटल नहीं है ना, तो टूट जाएगा रास्ते में। ये भी सही लग रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये अच्छा लग रहा है भाई, ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ लर्निंग। और यहाँ कैम्ब्रिज का भी मिल रहा है, तो दोनों ही ले लेता हूँ, क्योंकि शायद से कैम्ब्रिज हम जाएंगे नहीं इस ट्रिप में, तो यहीं से ले लेते हैं ना। एंड ये 2 भी बड़े मस्त लग रहे हैं। 3 मिल रहे हैं 10 पाउंड के, यानी 1000 रुपये, तो मैंने तो 4 ले लिया। ओ भाई ये अच्छा लग रहा है, लंदन टेलीफोन है ना, इसकी जगह ये ले लेता हूँ। लेट्स गो भाई, ये वाला रहने ही देता हूँ भाई, छोटा। 3 काफ़ी है ये वाले, है ना, एक फ़ोन वाला, एक ऑक्सफोर्ड, एक कैम्ब्रिज। ओ भाई सब डायरीज देखो कितनी क्रेजी मिल रही है, ऐसे डरावनी सी, देखना ये अच्छी लग रही है, छोटी सी। बट ओ भाई ये है 35 पाउंड, यानी कि भाई 3500 रुपये। महंगी चीज़ है तो खाली यही ले लेता हूँ चुपचाप। पोस्ट कार्ड भी मिल गया अपने को एक, ये रहा। ऊपर लिखा है कि हैरी पॉटर रूम है भाई, यहाँ से तो जा सकते हैं क्या? कुछ तो मेरे को लग रहा है भाई क्रेजी सा होगा, ऊपर चल के देखना तो बनता है ना। ओ घुसते ही भाई कैप और कपड़े मिल गए, बट महंगे होंगे यार। मेरा मन तो बहुत है लेने का हैरी पॉटर की यार। देखना भाई साहब पूरी ड्रेसेस मिल रही है लिटरली, काफी मर्चेंडाइज है यार इनके पास हैरी पॉटर की। शिट भाई
भाई यार ये बैग लेना मुझे प्लीज़। ये ब्लैक कलर में क्यों नहीं है, ब्लू है खाली। ओ भाई यार देखना छड़ियाँ मिल रही है सबकी। मेरे पास वैसे डम्बल डोर की है ये वाली ऑलरेडी, इससे बड़ी है एक्चुअल में, नहीं यही साइज़ है। कसम से पसीने छूट रहे हैं मेरे ये लेने के लिए। बताओ 34 पाउंड की है ये, 3400 रुपये की। वैसे ठीक ही है, इंडिया से ही मैंने 5000 रुपये की ली थी भाई, वो बहुत महंगी थी। देखा जाए तो यहीं सस्ती मिल रही है फिर तो, है ना। टी शर्ट्स मिल रही है सारी की सारी, प्लेटफॉर्म वाली भी और वो भी। ये देखो चश्मा मिल रहा है हैरी पॉटर का, और ये स्टिक भी है। डोबी ले लो, डोबी, किसी को डोबी लेना हो। ओ भाई कितना सही लग रहा है भाई, मैं पागल हो रहा हूँ यहाँ पे ये चीज़ें देख के सच्ची मुच्ची। वैसे आप लोगों ने जिन्होंने भी हैरी पॉटर देखी है, कौन सा हाउस फेवरेट था वो मुझे बताना। ओ भाई साहब ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पे मफलर भी मिल रहे हैं यार, 4000 रुपये का मफलर है ये भाई। चलो यार चलो, यहाँ से महंगी है चीज़ें, और मेरा टूर भी शुरू होने वाला है तो फटाफट निकलता हूँ ये चारों चीज़ें लेके। वैसे लंदन में हैरी पॉटर का मेरे ख्याल से ज़्यादा सामान मिल जाएगा और सस्ता भी हो सकता है वहाँ पे, तो वहीं से ही शॉपिंग करूँगा जो करनी होगी। यार ये दिख गया मुझे ऑक्सफोर्ड का, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है वैसे तो। चलो भाई चारों चीज़ें 1000 रुपये की आ गई, मतलब 10 पाउंड सही है। एंड मेरी जो गाइडेड टूर है ना वो यहाँ कहीं से ही शुरू होगी, ढूंढना पड़ेगा भाई, 5 मिनट रह गए। ये है भाई वॉटसन ऑफ ऑक्सफोर्ड करके दुकान दिख रही है, इसी के बाहर बुलाया है। चलो भाई टूर जो है शुरू हो गया एग्जैक्ट 4 बजे। सबसे पहले ये ट्रिनिटी कॉलेज ही ले जा रहे हैं, मुझे तो लगा गेट बंद है तो एंट्री नहीं देंगे, बट इनका होता है भाई जो हमने पैसे पे करे हैं। हाँ 27 पाउंड यानी कि इंडिया के 2700 रुपीज़ दिया। मैंने 2 घंटे का टूर होने वाला है। अब लेट्स सी कहाँ ले जाएंगे ये, तो पहले चल के भाई ट्रिनिटी कॉलेज के ही दर्शन कर लिए जाए, अंदर से कैंपस कैसा है। वो वाला गेट तो बंद ही है भाई, ये अलग गेट है, ये मतलब इनके लिए गाइडेड टूर्स के लिए ये अलग से एक्सेस दी जाती है। 1555 में हुआ था शुरू भाई। से जो अंदर टूर शुरू हो रहा है भाई पूरे कॉलेज का। अच्छा ये जो ऑक्सफोर्ड सिटी है ना भाई 1000 साल पुरानी है, और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर टोटल 39 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें से एक ये कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज। अभी हम जा रहे हैं ये चैपल की तरफ। मतलब भाई साहब देख रहे हो कितना सुंदर कॉलेज का कैंपस है, मज़ेदार सा। बिल्डिंग्स ही इतनी सुंदर है, अंदर से देखते चल के कैसे है। ये जी यहाँ का बेसिकली प्रेयर रूम है आप कह सकते हो कॉलेज का। आप जा रहे हैं भाई कैंपस के अंदर, देखते हैं क्लासरूम्स कैसी है यहाँ की। और हमारे गाइड ने एक अभी स्टोरी बताई, एक्चुअल में इस कॉलेज के जो फाउंडर थे ना, उन्होंने भाई ये कॉलेज बनाया था क्योंकि वो एक कैथोलिक थे। तो उनमें ऐसा माना जाता है कि अगर आपको भाई स्वर्ग में जाना है ना, तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितने लोग आपके लिए प्रे करते हैं। अब उनकी फैमिली नहीं थी तो उन्होंने क्या सोचा कि कॉलेज बना देते और यहाँ पे फिर प्रे करवाएंगे स्टूडेंट से। अब वो पता नहीं भाई स्वर्ग में गए या नहीं गए, अब वो हंस हंस के बता रहा था, पता नहीं रियल स्टोरी है या मज़े ले रहा था भाई खाली। बाकी लो जी लो आ गए हैं यहाँ का मेन स्क्वायर, या क्या क्या कहेंगे, मतलब कॉलेज के अंदर जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। देखो क्योंकि बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। ये है सामने हमारे गाइड जो ग्रीन शर्ट में टी शर्ट में। तो ये बता रहे हैं जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, वो मेन यूनिवर्सिटी की सेंटर बिल्डिंग जो है, मतलब जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे होते हैं। ये सब जो कॉलेजेस बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब एक तरह से लाइब्रेरीज बनी हुई है स्टूडेंट के लिए, चैपल यानी कि प्रेयर रूम बना हुआ है, डाइनिंग रूम बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं, बट एग्जाम्स वगैरह सारे के सारे वहाँ पे होंगे जो मेन यूनिवर्सिटी है। ये अलग सीन है भाई, ऐसे अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नहीं होता। वहाँ पे हाँ ये है कि कैंपस बने हुए हैं, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, बट जो इंडिविजुअल कॉलेजेस है उनके अंदर भाई क्लासरूम होती है, पढ़ाई भी होती है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि क्लासरूम्स नहीं होती, जो मेन होता है वो सब वहीं होता है मेन बिल्डिंग में, जहाँ पे शायद अभी हम जाएंगे। बाकी ये यूनिवर्सिटी का पूरा भाई गार्डन है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, लेटना है लेट जाओ, खेलना है खेल लो, आपकी मर्जी है। बट पहले एडमिशन ले लो, उसके लिए पैसा, और साथ में भाई एडमिशन एक्चुअल में है भी मुश्किल लेना, तो वही बात है, पैसा हो भी तब भी कभी कभी नहीं हो पाता एडमिशन। वैसे ओवरऑल कैंपस
कैंपस अच्छा है ये ट्रिनिटी कॉलेज का, बस ख़त्म भी हो गया, बस इतना ही था। ये एक सामने बिल्डिंग थी, पीछे बिल्डिंग थी, और ये हम एग्जिट गेट के वहाँ पे आ गए। तो कॉलेजेस एक्चुअल में इतने बड़े बने नहीं हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सारा काम तो यूनिवर्सिटीज़ में ही होता है, यूनिवर्सिटी में ही होता है, जो ऑक्सफोर्ड की मेन बिल्डिंग है। यहाँ भी बने हुए शायद से ये रहने के लिए बना रखे होंगे, ये स्टाफ के लिए नहीं, ये लॉन्ड्री है देखो। हाँ, तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाएगी स्टूडेंट के काम की यहाँ पे। ये रहने के अपार्टमेंट्स बने होंगे, खिड़कियाँ जहाँ पे है ना, या हो सकते हैं डाइनिंग हॉल वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह हो। इसके अलावा भाई पूरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ना 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एक टाइम पे, जो कि एक्चुअल में बड़ा नंबर है। और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ना वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, और इंग्लिश उसमें सबसे ओल्डेस्ट है। चलो जी, ट्रिनिटी कॉलेज का तो हो गया है, अब अगली जगह जा रहे हैं हम। आई गैस एक और कॉलेज है भाई, जिसके अंदर हमें ले जाया जा रहा है। ओ भाई साहब, इसका तो कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, देखना कितना ह्यूज है भाई, वहाँ तक है ये पूरा का पूरा। तो यहाँ से एंट्रेंस हो रही है। अच्छा सच अभी पता चला भाई, यही वो मेन बिल्डिंग है, मतलब कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। देख रहे हो भाई साहब कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार एक्चुअल में। तो इसी के अंदर है पहले से, ये देख लो डिविनिटी स्कूल। तो इसकी भी टिकट लेनी पड़ती है, बट क्योंकि हमने गाइडेड टूर बुक कर रखा है तो सब कुछ हमारा उसी में इंक्लूडेड है, हमें कोई टिकट नहीं खरीदनी। डोर्स वगैरह भी देखो भाई, प्रॉपर वुडन, कितने पुरानी सी फील आ रही है। एंड ये देखो भाई, जितने भी हैरी पॉटर फैंस हैं वो शायद से पता लगा पा रहे होंगे इस लोकेशन को देख के कौन सी मूवी में यूज़ हुआ था। मैं बताऊंगा बट आप कमेंट्स करना पहले। ये देख लो भाई अच्छे से, अब तो आपको याद आ जाना चाहिए भाई कि कौन सी मूवी में था ये हैरी पॉटर की। और जो हैरी पॉटर फैंस नहीं है उनके लिए मैं ये दिखा दूँ भाई, आप देख लो कैसा लग रहा है। ये यहाँ का एक तरह से लाइब्रेरी आप कह सकते हो, यहाँ पे पढ़ाई होती है। एंड एक्चुअल में इस लाइब्रेरी का नाम है ये बोडलियन लाइब्रेरी। हाँ भाई, तो ये जो लाइब्रेरी थी ना वो हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन मूवी में यूज़ हुई थी। आपको याद है जब उस मूवी में हैरी पॉटर जो है वो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था उसके साथ, वोल्डेमॉर्ट के साथ। तो उस सीन के बाद जो है वो डंबलडोर हैरी पॉटर से मिलने आया था, वो यही लोकेशन थी। और इसके अलावा भाई प्रिजनर ऑफ एज़्काबान मूवी में भी ये यूज़ हुआ है, जब रोन जो है वो हॉस्पिटल बेड पे था और हरमाइनी और हैरी जो है वो टाइम मशीन का यूज़ करके जो है वो पीछे जाते थे पास्ट में, तो वो एरिया भी यही था भाई। तो आप कह सकते हो भाई इस लाइब्रेरी को उस मूवी में हॉस्पिटल की तरह यूज़ किया गया था जो हॉगवर्ट्स में था। यहाँ का थिएटर है जहाँ पे ना वो ग्रेजुएशन वाली सेरेमनी होती है, जो टोपी उड़ाते हैं ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी यूनिवर्सिटी का। एंड देखो लिखा भी है द ऑफिशियल सेरेमोनियल हॉल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। मतलब भाई क्या मूवमेंट होते होंगे ना स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे पढ़ते हैं। मतलब हमारे लिए एज अ टूरिस्ट देख रहे हो कितने सारे लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो यहाँ पढ़ रहे हैं। बताओ मतलब कहाँ से लग रही है भाई ये यूनिवर्सिटी? आपको ऐसा लग रहा है कोई पुराना किला हो, कोई लग्जूरियस पैलेस हो, है ना, वैसा कुछ फील आ रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से छुट्टियाँ चल रही होगी, जब भी स्टूडेंट्स दिख नहीं रहे यहाँ पे ज़्यादा। चलो जी, यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गए हैं। एक ये ब्रिज सा आया है जो दो बिल्डिंग्स को जोड़ रहा है, अभी सुनता हूँ, मुझे तो पता नहीं, गाइड से ही पूछना पड़ेगा। ये भी एक्चुअल में भाई एक कॉलेज ही है, और ये कॉलेज ना दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक बिल्डिंग ये है, दूसरी बिल्डिंग ये है, और दोनों बिल्डिंग को जोड़ने के लिए बीच में ब्रिज बना रखा है। कितना कूल सा। और स्टार्टिंग के काफ़ी सारे सालों में ना भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लड़कियों का पढ़ना अलाउड नहीं था। तो जो पहले 5 कॉलेज थे ना जिन्होंने लड़कियों को एज ए स्टूडेंट लेना शुरू किया था, उनमें से एक कॉलेज ये वाला था। तो इसलिए ये थोड़ा सा फेमस है, और ये हमें लेकर आए यहाँ पे समझा रहे थे। और इसी के जस्ट ऑपोजिट में मेरे पीछे देख रहे हो आप भाई, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और भाई ये यूनिवर्सिटी 1000 साल पुरानी है। खुद सोचो भाई ये कॉलेजेस लग कहाँ से रहे हैं, मेरे को तो मतलब घर लग रहे हैं लोगों के। देखना खिड़कियाँ बनी हुई है जैसे अपार्टमेंट हो, बताओ कॉलेज है ये वाली लेन देखो भाई कितनी सुंदर है। ये वाला घर वो पैसेज जा रहा है भाई पतला सा, देखना कहाँ से निकल रहा है भाई, कितनी पतली सी गली है ये दो घरों के बीच में। टर्फ टैवरेन करके है शायद इसका, और नाम है नहीं सेंट
हेलेंस पैसेज कितनी सी है देखना, पतली सी, मतलब लिटरली एक बार में 2 बंदों से ज़्यादा नहीं जा सकते ऐसे अगर साइड साइड में करके जाएंगे तो। अबे चलो चलो टूर भग गया अपना। चलो भाई, ये यूनिवर्सिटी के जो आसपास वाला एरिया भाई पूरा ऐसे नहीं लग रहा जैसे फेरी टेल हो या कोई मूवी चल रही हो, वही वाला पूरा सेट बना रखा, बट एक्चुअल में रियल है भाई ये, जिसकी कंफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ लाइव ऐसे। एंड ये एक और गाइडेड टूर चल रहा है। सही होता है किसी सिटी में अगर आपके पास एक ही दिन होना या 4-5 घंटे हो तो गाइडेड टूर ले लो, वो आपको 2-2.5 घंटे में सब कुछ समझा देते हैं सिटी के बारे में, तो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और अच्छे से सिटी घूम भी लोगे। वरना खुद से घूमोगे तो भाई आधी चीज़ें छोड़ दोगे, आधी चीज़ें कर पाओगे। ये यहाँ का फेमस रेड क्लिफ स्क्वायर है और यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज है, एक ये राउंड वाली और एक वो स्क्वायर वाली, काफ़ी पुरानी लाइब्रेरीज है। एंड हमारे गाइड बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ के स्टूडेंट से पूछोगे ना तो वो बताएंगे कि इस पूरी सिटी का सबसे बेकार टॉयलेट और सबसे बेकार इंटरनेट कनेक्शन इस लाइब्रेरी में है। वैसे बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है बट वॉशरूम अच्छे नहीं है। एंड ये यूनिवर्सिटी की एक और बिल्डिंग है जहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है, पढ़ाई वगैरह नहीं होती, मतलब क्लासेस वगैरह कोई नहीं लगती यहाँ पे, जितना भी रिसर्च वर्क है वो होता है सारा यहाँ पे। बट भाई ये देखो ना कितनी सुंदर लग रही है, लाइब्रेरी है, बताओ ये कहीं से लग रहा है। एक्चुअल में ऑक्सफोर्ड ना अपनी लाइब्रेरीज के लिए भाई बहुत फेमस है, तो इसलिए इस शहर में आपको काफ़ी लाइब्रेरीज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, इसलिए लाइब्रेरी तो बनती है ना। अच्छा, पूरी ऑक्सफोर्ड सिटी में ना भाई केवल और केवल 1,62,000 लोग रहते हैं, प्लस स्टूडेंट्स वगैरह जो आते हैं। ये है यहाँ का सेंट मैरी पैसेज। चलो जी चलो, टूर जो अपना ख़त्म हो चुका है। लास्ट लोकेशन हमें यहाँ लेकर आए थे यूनिवर्सिटी चर्च में, बस इसके बाद कुछ नहीं है। बट एक बड़ी ही दुख की बात है भाई, यहाँ पे ना एक्चुअल में एक कॉलेज या फिर चर्च है जिसका नाम है द क्राइस्ट चर्च, एंड उसके अंदर भाई काफ़ी चीज़ें ना हैरी पॉटर से रिलेटेड है। जैसे कि आपने हैरी पॉटर मूवी में देखा होगा, वो बड़ा सा डाइनिंग हॉल होता है जहाँ पे सब बैठ के खाना खाते हैं, वो वाला जो पूरा सेट है ना, वो भाई इंस्पिरेशन लिया गया था उसी चर्च के डाइनिंग हॉल से, क्योंकि वहाँ पे भी आप देख सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ डाइनिंग हॉल है, बट थोड़ा छोटा है उससे, ऑब्वियसली मूवी में तो बहुत बड़ा था। इसके अलावा भाई चर्च के अंदर बोर्डले स्टेयर्स है, ये वाली आप फोटो देख सकते हो। तो ये लोकेशन भी ना मूवी में यूज हुई थी, जब फर्स्ट पार्ट में तीनों हैरी, रोन और हरमाइनी जो है वो हॉगवर्ट्स आए थे, तो इसी स्टेयर्स में से आपने देखा होगा वो सीन। एंड वहाँ पे उनका स्वागत किया था प्रोफेसर मैकगोनागल ने। अब आप कहोगे भाई स्टोरी क्या सुना रहा है, जाके दिखाई देना सीधा, तो अनफॉर्चुनेटली भाई उसकी भी जो है टिकट हमें मिल नहीं पाई, ना ही कोई गाइडेड टूर मिला और ना ही जो है वो अंदर इंडिविजुअल टिकट मिली। वैसे 12-13 पाउंड की है, यानी कि 1200 रुपए की थी, तो सस्ती, बट 5 दिन बाद की मिल रही है। तो अब ये सबक मिल गया भाई कि इन जगहों पे ना बहुत फैन बेस है हैरी पॉटर और बाकी मूवीज का, तो पहले ही अगर आपको जाना है टिकट ना 10-15 दिन पहले ही बुक करके रखो, तभी एंट्रेंस मिलेगी, वरना मेरी तरह फिर पछताओगे। तो अब आने वाली जितनी भी जगह है ना भाई, सबकी एडवांस बुकिंग कर लूँगा आज ही। तो ये जो फूड मार्केट बनी हुई है भाई, यहाँ पे है नमस्ते एशिया किचन, और यहाँ मिल रहे हैं मोमोज। वेज वाले मोमोज ले लिए मैंने, 5 यूरो। यस, स्पाइसी चटनी, चिली चटनी है। 500 रुपये के मोमोज है, बट काफ़ी लग रहे हैं भाई मेरे ख्याल। चटनी भी है भाई इनके पास मस्त है एकदम। ओए होए होए, बट ये ठंडे ना हो गए हो यार, इन्होंने बाहर रखे हुए थे। मैदा वैसे ही ठंडा होने पे जम सा जाता है, अच्छा नहीं लगता। नो नो, मोमोज आर, हाँ ओके। चलो भाई, कार्ड से पेमेंट ले ली, वही काफ़ी है, क्योंकि मैंने अभी तक कैश नहीं निकाला। 500 रुपये के देख लो भाई, 5-6 पीस मोमोज आए, वो भी ठंडे, क्योंकि वो बंद करके जा रहे थे, इसलिए अब और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड ये देखो भाई, लंदन में जो टेलीफोन बूथ नहीं फेमस होते बड़े, वो यहाँ पे भी बना हुआ है। अब ये पता नहीं वर्किंग है या नहीं है, इसके अंदर फ़ोन तो है, द नेशनल क्लोट्री पता नहीं क्या है, बट ये बूथ ही मस्त है भाई लंदन में। इसके साथ फ़ोटो खींचनी है, बट यहाँ नहीं, प्रॉपर जब लंदन पहुँच जाएंगे ना वहीं पे खींचूंगा। बट कितना सही लग रहा है ना, ऐसे फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में देखा था ऐसे आइकॉनिक सा। ऊपर देखो क्राउन बना हुआ है, टेलीफोन लिखा हुआ है, और अंदर है भी एक्चुअल टेलीफोन। मोमोज खा लिए भाई, 8 पीसीस थे, बड़े बड़े और टेस्टी थे। मैदा बिल्कुल पतला, और अंदर की फीलिंग भी अच्छी थी, वेजिटेरियन था, तो ठंडे थे थोड़े से, बस गर्म होते तो सही हो जाता, बट पेट भर गया, ज़्यादा ही खा लिए मोमोज मैंने।
तो भाई ऐसी गलियों में भटक रहा हूँ, यहाँ की एकदम मस्त से नज़ारे है। और चलते चलते यहाँ पे चटनी करके इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। तो वैसे तो मोमोज से पेट भर गया, बट मैं सोच रहा हूँ रात के लिए ना पैक करवा लूँ, क्योंकि जिस सिटी में हम जा रहे हैं ना, बाथ, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे पता नहीं खाना मिले ना मिले रात को 10 साढ़े 10 बजे। तो यहीं से पैक करवा के ले जाता हूँ, होटल में खा लूँगा। खुला तो हुआ है बट पता नहीं महंगा है सस्ता है कैसा है। उधर से नहीं थी एंट्रेंस, इधर की तरफ से है। ये रहा भाई, मैं गलत गेट में घुस गया था। अभी 8 बज रहे हैं भाई रात के और पूरा रोशनी हो रही है बाहर, देख सकते हो आप। एंड मेरा खाना तो भाई पैक हो चुका है, बट अभिषेक का फ़ोन आया, वो कह रहा है कि उसके लिए भी वेजिटेरियन बिरयानी करवानी है पैक। तो मैंने करवा ली है, कह दिया, मतलब अभी हो रही है। वेज बिरयानी है भाई यहाँ पे 12.9 पाउंड यानी कि 1300 रुपये की लगभग। और ये मेरा एक सब्जी, एक परांठा और एक चावल 16.5 पाउंड के यानी 16.5 रुपये। तो ये ठीक है यार, उससे तो बिरयानी महंगी पड़ेगी। इसमें प्रॉपर मील हो गई, परांठा भी हो गया, सब्जी भी हो गई, चावल भी। चलो भाई चलो, इस खूबसूरत ऑक्सफोर्ड सिटी को बाय बाय टाटा बोलने का आ गया है टाइम। एक ही दिन में आप आराम से घूम सकते हो। एक दिन भी क्या भाई, 3 घंटे ही काफ़ी है। हमने तो फिर भी चलो 4-5 घंटे लगा दिए, बट आप 3 घंटे में पूरा सेंटर घूम लोगे। इसके अलावा कुछ है भी नहीं, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ही है देखने की, तो हो जाएगा। आना ज़रूर बट भाई अगर आ रहे हो यूके तो। बाकी मैं चला भाई पार्किंग की तरफ वापस गाड़ी उठाने। एंड ये देखो भाई फेमस ब्लैक टैक्सी कितनी नई लग रही है। और ये बसेस अब जाने का टाइम हो गया, सब लोग जा रहे हैं सुबह जो आए थे। अब यहाँ से जो है भाई वो लगभग 2 घंटे का सफ़र है। अगर ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक नहीं मिला तो 1.5 घंटे में भी पहुँच जाएंगे। और होटल लेना सबसे मेन दिक्कत तो वो है भाई। ये जो गाड़ी है ना मेरे को बहुत पसंद है, फोर्ड की रेंजर, बट इंडिया में ये कभी आई नहीं। बस एंडेवर, इकोस्पोर्ट यही सब लाता रहा फोर्ड, और फिर उसके बाद चला भी गया भाई। अभी होते ना अगर फोर्ड इंडिया में, तो सच्ची बता रहा हूँ मैं स्कॉर्पियो कोई नहीं खरीदता। एंडेवर या फिर एवरेस्ट जो उसका नाम है वो खरीदता भाई, लेटेस्ट वाली। क्या गाड़ी है भाई, चुम्बेश्वरी, मज़ेदार। फॉर्च्यूनर को तो ऐसे मतलब यूँ टपली मार के भगा दे वो। खैर छोड़ो भाई, निकलते हैं अब यहाँ से फटाफट से। पार्किंग का ऑलरेडी पेड है, हमें सीधा एग्जिट लेना है बस। यहाँ पे भाई एक ब्रांड की वीडियो है, अर्जेंट अभी एडिट करनी है। पता है ब्रांड चलो पैसे तो देता है, बट बढ़िया खुंदक सी आती है कभी कभी। और डायरेक्ट ब्रांड पे नहीं, एजेंसी पे। कल क्या है, एक एजेंसी ने, कल नहीं 3 दिन पहले एक एजेंसी से बात हुई किसी ब्रांड से रिगार्डिंग, नाम नहीं लेता, मैंने शूट कर दिया। पहले तो स्क्रिप्टिंग करके दी उनको प्रॉपर भाई, इतना टाइम निकाल के ट्रिप के बीच में, फिर उसको प्रॉपर शूट करा, एडिट करा और भेज भी दिया। वो वीडियो आज सुबह लाइव जानी थी, जो आज व्लॉग डलना था, बट उन्होंने भाई रात भर जो है वो ना पेमेंट करी ना अप्रूवल दिया, और अब वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं पूरे दिन से। तो देख लो भाई, इसी चक्कर में मैंने आज वीडियो भी नहीं डाली व्लॉग। बड़ा ना बुरा सा लगता है ऐसे। और ये एजेंसी वाले ही ज्यादा धांधली करते हैं, वरना ब्रांड जो होता है ना डायरेक्ट, वो कभी इतनी वो नहीं करता। वो या तो पहले ही बता देता है कि इस डेट को डाल देना, और ये एजेंसी वाले क्या होते हैं, हाँ बना दो जल्दी बना दो और डाल दो, बट फिर पेमेंट की बारी आती है तो इनका रोना निकल जाता है। होपफुली ये वाला जो ब्रांड है ये दिक्कत ना करे और कल सुबह लाइव चली जाए वीडियो। जब से कल भाई बॉर्डर क्रॉस किया ना, हाईवे पे कहीं पे भी पेट्रोल पंप ही नहीं दिखता। तो गूगल मैप पे ही जो है वो सिटी के अंदर कहीं पे ले जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप के लिए। बताओ, अब डीजल है नहीं बिल्कुल भी, तो भरवाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लो जी लो, हाईवे से बिल्कुल उतरते ही सिटी में दे रखा है यहाँ पे, टंकी करवाते हैं फुल। और आपको बताता हूँ जरा पाउंड में जो है अपने यहाँ यूके में डीजल का रेट क्या है, क्योंकि यूरोप में सबसे महंगा डीजल हमने 214 रुपए लीटर डलवाया था इंडिया के हिसाब से देखे तो। अब यहाँ पाउंड में कितने का पड़ेगा, लेट्स सी। यहाँ भी सेम ही है भाई, हर फ्यूल स्टेशन पे आपको इस तरह का सुपरमार्केट मिल जाती है बड़ी सी। यहाँ पे भाई 4 तरह के है, वही 2 डीजल 2 पेट्रोल। ऊपर वाला देख सकते हो, तो हमें नॉर्मल वाला डलवाना है 146.9। यूरोप से तो बहुत सस्ता है भाई, हिसाब नहीं। अच्छा पाउंड मेरे ख्याल से हमें 110 रुपए का पड़ेगा, 105 या 110। ये हो गया 160 रुपए लीटर, फिर भी ठीक ही है। चलो भाई साहब, गाड़ी लगती तो तगड़ी है यार, कुछ भी क्या। और सही में ना ये मैं मतलब मैप देखता हूँ ना ऐसे, मतलब इमोशनल सा हो जाता हूँ कि भाई कितनी दूर है इंडिया यहाँ, मतलब गाड़ी में ही देख लो आप, ठीक है, गाड़ी में यहाँ पे है और इतनी दूर जाके यूके है जहाँ पे इस वक्त है हम। बताओ, वैसे एक्चुअल देखा जाए गूगल मैप में तो बहुत ही ज्यादा लंबा डिस्टेंस है। ईरान में हमने काफी चीजें झेली बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टर्की में कुछ झेला नहीं बट ओवरऑल अच्छा रहा। फिर यूरोप भी हमने इतना सारा कवर कर दिया। देन फाइनली जाके भाई अब हम यूके में है, मजेदार। तो लंदन तो लास्ट डेस्टिनेशन रहेगी अपनी, बट बाकी तो घूमना ही है। और यार लंदन को एंड में रखने का रीजन ये है क्योंकि हमारी ना मतलब पूरी ट्रिप है दिल्ली टू लंदन, और अगर हम अभी लंदन चले जाते हैं ना तो भाई वो पूरी एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है ट्रिप की। इसलिए लंदन को ना बिल्कुल एंड में रखा है, हम जा ही नहीं रहे, अंदर की एक्साइटमेंट खत्म ना हो। हम पूरा यूके आयरलैंड घूम के आएंगे, फिर लंदन घुसेंगे, तब जो है हमारा फ्लैग ऑफ होगा और फिर फील होगा कि हाँ ट्रिप खत्म। टोटल भाई 54 लीटर आया है, 79.3 पाउंड का अलाउ करें। तो पेमेंट भाई वही अंदर करके आनी पड़ेगी, लगभग कितने 9,000 रुपए के आसपास कटेंगे शायद। और एक पानी की बोतल भी लेनी है, प्यास लग रही है बड़ी। देख लो भाई काफी बड़ा स्टोर है, बियर दारू सब मिल जाएगी आपको यहाँ पे। खाना तो पैक करवा लिया, बस एक पानी की बड़ी वाली बोतल ले लेता हूँ। कितने की है? एंड पानी की बोतल ये है कितने की? अबे 3 पाउंड भाई साहब, 350 रुपए की बोतल 1.5 लीटर। ऐसा क्या भाई, या तो ये प्रीमियम वाली होगी या ये भी हो सकता है ठंडी होने की वजह से महंगी हो। बाहर देखता हूँ कोई नॉर्मल पड़ी हो ना। और यहाँ पे ना भाई बड़ा अमाउंट का अगर आप कार्ड से ट्रांजेक्शन करोगे ना तो आपसे रिसिप्ट पे साइन करवाते हैं कि किसके कार्ड से कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं तो अपने कार्ड से कर रहा हूँ तो मेरा ही साइन होता है। एंड गाड़ी से रिलेटेड भी देखो सामान वगैरह ना मिल जाता है यहाँ पे सुपरमार्केट में। एंड भाई हेनिकेन की बियर देख लो भाई, 4 कैन मिल रहे हैं
हैं लगभग आधा लीटर वाले 9 पाउंड में, 900 रुपए के। सही है यार, वैसे पता नहीं कितने का आता है ये, बट ठीक है आप देख लो भाई। सबसे सस्ती बोतल यही थी, ठंडी लो गरम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.7 पाउंड, इंडिया के अराउंड वही 270 रुपए पड़ गए। बट भाई खाना लेकर आया हूँ तो फिर पानी की तो जरूरत पड़ेगी। अबे शिट यार, सब्जी गिर गई सारी। ऐसे क्या पैक करके दी थी भाई, ऐसी तैसी होगी देखना। तुम्हारी वेज बिरयानी के साथ सब्जी भी दी है इन्होंने, पता नहीं कौन सी गिर गई लेकिन। तो भाई डीजल तो भर लिया, अब गाड़ी को लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक मशीन है यहाँ पे हवा भरने की। ये यूरोप में नहीं मिलती थी भाई, डीजल वाले स्टेशनों में ना, यहाँ पे मिल जाती है। तो हवा भी भर सकते हो और साथ में वॉशर लिक्विड भी मिल रहा है। बताओ, ये तो मैंने पहली बार देखा है। 1 पाउंड का है पूरा, हम वो फिल कर सकते हैं 100 रुपए में, 100 या 110 रुपए में। ये सही चीज है भाई। वैसे आप क्या होगे भाई 100 रुपए क्यों खर्च करने पानी के लिए, बट मुझे लग रहा है ये नॉर्मल वाला पानी नहीं होगा, ये शायद से वो वॉशर फ्लूइड ही है। अगर फुल भर गया 100 रुपए में तो ठीक, मतलब एक बार ट्राई कर सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए, बार बार नहीं भरवाएंगे ऑब्वियसली। ये देखो भाई नॉर्मल पानी नहीं था, वही झाग वाला, मतलब सोप मिला होगा इसमें, तो सही है यार 100 रुपए में फुल हो गया। बट ये एयर वाला बहुत सही है कि इन्होंने दे रखा है फ्यूल स्टेशन पे। यूरोप में बहुत भाई हम तड़पते थे ऐसे कि कहाँ मिलेगी हवा, कहाँ मिलेगी हवा, क्योंकि ये वाला टायर बहुत दिक्कत दे रहा था उस टाइम पे। तो हमने एंड में जाके टायर ही रिप्लेस कर दिया, पीछे जो स्पेयर टायर था वो यहाँ लगा दिया, इस वाले को पीछे। और हमारी वो मशीन भी नहीं चल रही थी हवा भरने वाली, अब तो काम करने लग गया स्लॉट पीछे। मशीन खराब नहीं थी, स्लॉट खराब था। वाइपर फ्लूइड ना पूरा खाली पड़ा था, इसलिए ये देखो मच्छर ही मच्छर मरे पड़े आगे। और फ्रांस वाला जो हमारा अपार्टमेंट था ना, मैंने उसमें कहा था कि खिड़की नहीं खोलूंगा मच्छर घुस जाएंगे। मुझे नहीं पता था भाई फ्रांस जो है वो मॉस्किटो फ्री कंट्री है। मुझे क्या मालूम भैया, होगी अब बोल दिया गलती से, काफी लोग कमेंट कर रहे थे। बढ़िया यूके में तो मच्छर है भैया, मैंने रात को भी देखे थे नीचे गार्डन के में, जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी होटल में। और ये जीता जाता प्रूव आप देख सकते हो, ये मच्छर है कीड़े है जो मर्जी समझ लो। रात के भाई 9:30 बज चुके हैं, सिटी में हम पहुंचने वाले हैं। ये जो बाथ सिटी है ना भाई, इसके आसपास के 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं है, बस जंगल ही जंगल है। और जो होटल्स भी है ना सिटी के अंदर बहुत महंगे हैं, मतलब कि पर नाइट अराउंड 15-16 हजार 17 हजार ऐसे, बट विद पार्किंग है। तो वैसे तो अगर पार्किंग के साथ देखा जाए 16-17 हजार हमने पहले भी बहुत जगह पे होटलों में दिया है। बट अभी एक इनका यूथ हॉस्टल मिला है YMCA का, उसमें बेड मिल रहा है 3,000 रुपए का एक नाइट का, एक बंदे का। तो 2 बंदों के लिए हो गए 6,000 रुपए का नाइट, मतलब 60 पाउंड। वहाँ जा रहे हैं, बस आसपास पार्किंग मिल जाए गाड़ी के लिए कवर्ड कोई भी, तो फिर तो हॉस्टल ही ले लेंगे और 2 रातों के लिए वहीं अपना जुगाड़ हो जाएगा सस्ते में। अच्छा हुआ भाई खाना पैक करवा लिए, क्योंकि यहाँ तो सिटी पूरी बंद लग रही है 9:30 बजे ही फ्राइडे नाइट को। ये भाई अब हम सिटी में जो है ना प्रॉपर चढ़ रहे हैं, पहाड़ जैसा रास्ता और दोनों तरफ घर दे रखे हैं यहाँ पे, देखो लेफ्ट राइट में। अभी तो खैर नजारा आएगा नहीं सिटी का इतना, सुबह कल अच्छे से दिखाऊंगा, पूरे दिन हमने यहीं रहना है क्योंकि वहाँ नहीं जाएगी। यहाँ पे भी भाई वही लिमिट का सीन है 1.9 का। चलो भाई फाइनली होटल मिल गया है, काफी महंगा मिला, चेक इन कर रहे हैं। और यहाँ पे पार्किंग करने के लिए ना ऐसी स्क्रीन लगी होती है, इसमें गाड़ी रजिस्टर करनी होती है नंबर प्लेट डाल के। तो ये कंटिन्यू करके लो जी हो गया डन, कंफर्म व्हीकल। अब हम पार्किंग में इनकी खड़ी कर सकते हैं, जो कि पर नाइट 10 पाउंड की पड़ी है, यानी कि 1100 रुपए की पार्किंग। तो पार्किंग तो सस्ती है, बट रूम ओवरऑल बहुत महंगा है भाई। टोटल हमें 2 नाइट्स का विद पार्किंग पड़ा है 376 पाउंड, यानी कि वही 38,000 रुपीज भाई। 14,000 रुपये कितने, 19,000 रुपये पर नाइट हो गया, जिसमें पार्किंग इंक्लूड हो गई है। तो महंगा ही है यार बात काफी। यहाँ पे होटल्स भी बड़े लिमिटेड है, तो मिल गया वही गरीब मजा रात के 10:30 बजे। लो जी कुछ ऐसा रूम है, काफी बड़ा है, 2 सिंगल बेड लग रहे हैं। ये है अलमारी है, AC वेसी कुछ नहीं है, पंखा लगा हुआ है, TV लगा हुआ है, ये खाना खाने के लिए। और बाथरूम एक्चुअल में बहुत बड़ा है भाई साहब, मतलब इतना रूम नहीं है जितना बाथरूम है। मतलब ऑब्वियसली रूम से तो छोटा ही है बाथरूम, बट रेशियो वाइज देखोगे तो उस हिसाब से ज्यादा है बड़ा बाथरूम। पैसे भी तो देखो भाई कितने ज्यादा ले लिए भाई साहब, मतलब 20,000 रुपये पर नाइट ऑलमोस्ट, बहुत ज्यादा होते हैं। बट ठीक है यार, खत्म करते हैं आज के व्लॉग को, बहुत ज्यादा थकान हो गई है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।